बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ शफ़क़ हबीब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शनाज़न शफ़क़ कुकिंग डायरीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। इसका नाम है चिकन खाउसा। देखें, ऑथेंटिकली तो ये बर्मन रेसिपी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ये मेमन कम्युनिटी में फ़ेमस है, इसलिए इसको मेमनी खाउसे भी कहते हैं। डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये खाउसे बनते हैं। आज जो है हम ये बहुत से लोगों की फरमाइश पे बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार खाउसे बनते हैं ये। खाउसा की रेसिपी जो है वो थोड़ी सी लेंदी होती है, इसलिए हम इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, ये है वो खाउसा जो आज हम बनाने लगे हैं। ये बेक पॉलर का खाउसा है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ये जो पैकेट है जो हम मीट के लिए मसाला यूज़ करेंगे, ये उसका पैकेट है। ये देखें, इसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ है। और ये जो पैकेट है वो चाट मसाले का पैकेट है। ये देखें, इस पे भी मेंशन है चाट मसाला। और ये जो पैकेट है वो कड़ी का पैकेट है। ये देखें, इस पे भी मेंशन हुआ हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। हम जो कड़ी बनाएंगे उसके अंदर ये वाला मसाला यूज़ करेंगे। और इसके साथ हमें उन्होंने थोड़ी सी स्पैगेटी दी है। तो फिर चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जनाब, सबसे पहले हम अपनी कड़ी को प्रिपेयर कर लेते हैं। कड़ी को प्रिपेयर करने के लिए हमने एक अदद देगची ली है। इसमें डालते हैं हम बेसन। 1 कटोरी बेसन है हमारे पास। ये चम्मच देखें आप, अक्सर ही हम सबके घर में चम्मच मौजूद होता है। इस चम्मच के हिसाब से मैंने 2 चम्मच भर के बेसन लिया है। 1 कटोरी जाएगी इसके अंदर दही। अब जाएगा इसके अंदर बेक पॉलर का येलो करी का मसाला। वैसे तो बेक पॉलर के मसाले के अंदर सब कुछ मौजूद होता है, हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर कड़ी को अच्छा सा कलर देने के लिए आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। कड़ी को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। 1 से 1.5 घंटा हम कड़ी को अच्छे से पकाएंगे। जब तक हमारी कड़ी पक रही है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। खाउसा मीट प्रिपेयर करने के लिए हमने एक अदद पैन लिया है। इसके अंदर डालेंगे हम आधी पल्ली कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब डालेंगे हम इसके अंदर प्याज। 1 दरमियाने साइज की प्याज ली हमने, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको प्याज को सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर। 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है हमने, इसको बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब जो इसके अंदर पैकेट था मीट खाउसा का वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। पैकेट को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाते हैं। टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं। तो लीजिए जनाब, मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है, टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब डालते हैं इसके अंदर दही। 3 टेबलस्पून दही है हमारे पास। हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही को डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारे पास बीफ की बोटियां हैं। हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये देखें, आप चाहें तो बोटी की जगह यहाँ पे आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जनाब 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए खाउसा मीट बनके हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार है। खाउसा मीट को हम साइड पे करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जनाब हम स्पैगेटी को बॉईल कर लेते हैं। स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए हमने ये पानी लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। तो लीजिए जनाब, पानी में बॉईल आ चुका है। इसके अंदर हम अपनी तमाम स्पैगेटीज़ को डाल देते हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। स्पैगेटी जो है हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। इसको बिल्कुल भी हमने ओवर कुक नहीं करना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बन चुकी है। अब इसका जो पानी है हम वो सारा निकाल लेंगे और इसके ऊपर 2 गिलास के करीब ठंडा पानी डालेंगे, ताकि हमारी स्पैगेटी जो है वो अच्छे से खिली खिली रहे, आपस में जुड़े ना। तो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो जनाब पहले हम अपनी कड़ी देख लेते हैं। कड़ी को पकते हुए हमारा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कड़ी तैयार हुई है। इसका कलर देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम कड़ी को साइड पे करते हैं और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सामान जो है हम प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने एक पैन लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये स्पैगेटी है हमारे पास, हमने इसको तोड़ लिया है। अब हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। खाउसा में ये कड़क कड़क जो स्पैगेटी है वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। स्पैगेटी जो है वो हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखें अब हम इसको निकाल लेते हैं। सेम पैन के अंदर हम ये समोसे की पट्टियां हैं हमारे पास, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। खाउसे को गार्निश करने के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद है, आप वो गार्निश में यूज़ कर सकते हैं। पापड़ी जो है हमारी वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये गार्लिक है हमारे पास, इसको भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। सेम पैन के अंदर अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है, इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही अच्छी सी गार्निशिंग के साथ खाउसा आपके सामने तैयार है। लेट्स प्रिपेयर द खाउसा। सबसे पहले हमने इसके अंदर स्पैगेटी को डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर जाएगी करी। जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से इसके अंदर करी डालें। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पापड़ी और साथ ही डालेंगे इसके अंदर स्पैगेटी जो हमने फ्राई करके निकाली थी, मज़ेदार सी क्रंची क्रंची। और जाएगी इसके अंदर फ्राई प्याज। साथ ही इसके अंदर बेक पाउडर का चाट मसाला डालेंगे। आपको जितना पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसके अंदर अदरक और डालेंगे इसके अंदर खाउसा मीट, मज़ेदार सा। इन दी एंड इसके अंदर डालेंगे हम हरा धनिया। तो जनाब मेमनी खाउसा बनके हमारा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार खाउसा बनता है ये। अब हम इसको खाने के लिए बैठेंगे। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी मेमनी खाउसे की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।